ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। आपको स्मरण होगा कि हम 18वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और इस अध्याय के प्रथम 4 श्लोकों का अध्ययन भी कर चुके हैं। तो आज हम 5वें श्लोक से अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व इस अध्याय के 18वें अध्याय के प्रथम 4 श्लोकों का पुनरावर्तन करते हैं। प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अब यहाँ अर्जुन संन्यास तथा त्याग इन दोनों का अंतर तथा उनके विषय में जानना चाहते हैं। भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो एक है कर्मों का त्याग और एक है कर्म फल का त्याग। तीसरे श्लोक में कहते हैं,
कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। और चौथे श्लोक में कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दूल यानी नरों में बाघ, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। तो शास्त्रों में 3 प्रकार के त्याग का वर्णन है, जिसका हम अध्ययन आज करने वाले हैं। तो आइए 5वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तथा उसके बाद देखते हैं। आज बहुत छोटे छोटे तात्पर्य दिए हैं प्रभुपाद जी ने, तो कितने श्लोक कर पाते हैं आज देखते हैं। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यज्ञ यज्ञ, दान दान, तपह तथा तप का, कर्म कर्म, न कभी नहीं, त्याज्यम त्यागने के योग्य, कार्यम करना चाहिए, एव निश्चय ही, तत् उसे, यज्ञ यज्ञ, दानम दान, तपह तप, च भी, एव निश्चय ही, पावनानि शुद्ध करने वाले, मनीषिणाम महात्माओं के लिए भी। अनुवाद, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इस श्लोक में भगवान यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों के परित्याग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यज्ञ जो सात्विक हो, दान सात्विक या सात्विक या फिर विशुद्ध सत्व गुण में, ये तीनों, तथा तपस्या भी, उनके लिए जो कर्म करने चाहिए, यानी कि यज्ञ करने के लिए, दान देने के लिए तथा तपस्या करने के लिए जो कर्मों को करना होता है, उन कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। अर्थात निश्चित रूप से अवश्य यज्ञ करने चाहिए, दान देना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, लेकिन सत्वगुण में। राजसिक या तामसिक यज्ञ, दान या तपस्या का कोई अर्थ नहीं है। तो ये स्पष्ट पहले हो जाए कि सत्वगुण में या विशुद्ध सत्व गुण में यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं होना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए, निस्संदेह। अब उदाहरण के साथ कह रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए, इस पर अगर थोड़ा
चिंतन करें तो हम सब भक्ति योग में साधना कर रहे हैं, साधक हैं। हम सब साधु अथवा साधक हैं। हम भक्ति योग में साधना कर रहे हैं। इसमें यज्ञ यानी हमारे लिए तो नाम संकीर्तन यज्ञ है मुख्य। दान ब्राह्मणों को, ब्राह्मण वैष्णवों को या अन्य जो भी ज़रूरतमंद है यथा आवश्यकता, हमने उसकी चर्चा कर ली है। दान देना तथा तपस्या करना, और वो भी हमने देखा कि किस प्रकार की सात्विक तपस्या किसे कहते हैं। भगवान ने कहा बहुत ही सरल है वास्तव में ऐसे तो, परंतु मुख्य रूप से भगवान की, माता पिता या गुरु की सेवा, वो सात्विक तपस्या कहा है। तो यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग ना हो ये तो कहा, लेकिन ये सब महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि क्यों नहीं छोड़ना चाहिए यज्ञ करना या दान देना या तप करना। इसलिए क्योंकि अगर कोई महात्मा हो और यदि उनमें कोई अनर्थ हो या कोई उनमें कोई दूषण हो, कोई बुरी आदत हो, या तो कुछ बुरा कार्य वो कर रहे हो या कर दिया हो, लेकिन ऐसे महात्मा हो तो असंभव है, ऐसा संभव है। कई महात्मा इतिहास में कुछ ऐसे ऐसे कार्य कर बैठे हैं जो उन्हें निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए था। तो लेकिन उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अगर यज्ञ दान तथा तपस्या वो भी शुद्ध या विशुद्ध सत्व गुण में करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी शुद्ध बन जाएंगे। तो इस पर बहुत गहराई से चिंतन की आवश्यकता है। भगवान ने बहुत ही विशेष और बड़ी बात कही है कि तपस्या से, दान से तथा यज्ञ से कोई भी शुद्ध हो सकता है। यहाँ तक कि महात्मा जो हैं उनसे कुछ त्रुटि हुई हो तो वो भी शुद्ध हो जाते हैं। अर्थात प्रति एक जीव के लिए दान, यज्ञ, तपस्या ये तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए इन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो यज्ञ जब हम कहते हैं तो हमारे लिए मुख्य रूप से नाम संकीर्तन यज्ञ है। तत्पश्चात यथा आवश्यकता अन्य बहुत सारे यज्ञ है जिसे हम कर सकते हैं, परंतु सबसे मुख्य हमारा यज्ञ है नाम संकीर्तन यज्ञ। यज्ञै संकीर्तन प्रायैर यजन्ति ही सुमेधसः। जो सबसे बुद्धिमान है वही कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं। महाप्रभु का वर्णन है श्रीमद् भागवत में 11.5.32 इस श्लोक में। तो हमारे लिए ये कभी त्याज्य या त्यज्य या त्याग करने योग्य नहीं है ये तीन वस्तु। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार, पवित्र कर्म हैं। तो योगी को मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करना चाहिए। वो स्वयं योगी है, परंतु मानव समाज का उद्धार कौन करेगा? तो उसे उस प्रकार कर्म करना चाहिए। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार, पवित्र कर्म या यज्ञ भी कह सकते हैं, अनेक यज्ञ हैं। जैसे संस्कार कहा है तो आप देखिए यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण संस्कार या अन्नप्राशन संस्कार, गर्भाधान संस्कार इत्यादि अनेक संस्कार
तो ये हमें पवित्र करते हैं। उदाहरणार्थ अब प्रभुपाद जी यही उदाहरण सब देंगे। विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है, विवाह उत्सव वो एक यज्ञ माना जाता है, यह विवाह यज्ञ कहलाता है। और प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि इसे विवाह यज्ञ कहते हैं। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? प्रभुपाद जी हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताइए, आपके पास काफ़ी जानकारी रहती है तो थोड़ा बताइए। आप गूगल पे यहाँ वहाँ टीवी में न्यूज़ में काफ़ी कुछ जानकारी लेते हैं, तो इसकी जानकारी दीजिए, हमें पूछ रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रश्न क्या है समझिए। प्रभुपाद जी पूछ रहे, एक सन्यासी है जिसने, सन्यासी का अर्थ है उसने अपने सारे संबंधों को समाप्त कर लिया है। न उनके कोई माता है, पिता है, न भाई है, बहन है, न पत्नी है, न पति है, न अर्थात पत्नी, क्योंकि माताओं को तो संन्यास आश्रम धारण करने के लिए आज्ञा नहीं दी है हमारे शास्त्रों ने, परंतु विशेष परिस्थिति में वो भी हो सकता है, विशेष परिस्थिति में। तो खैर, तो अपनी यानी पत्नी या बच्चे या मित्र या जो भी है, तो ये सारे संबंधों का त्याग करके एक सन्यासी जाता है वन में, या तो फिर पूरे विश्व में भ्रमण करके प्रचार करता है। तो एक सन्यासी जिसने अपना परिवार और संबंध को त्याग दिया है और सन्यास ग्रहण कर लिया है, क्या उसे विवाह उत्साह को प्रोत्साहन देना चाहिए, या फिर ये जो भी आता है उसके पास उसको कहेंगे कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर दीक्षा दूंगा, क्या तुम्हें ब्रह्मचारी बनना होगा और फिर सन्यास लेना होगा, नहीं तो मैं दीक्षा नहीं दूंगा। और कोई गृहस्थ आ जाए तो कहे आप दूर दूर जाइए, मुझे देखना नहीं है आपको, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, मैं नहीं देख सकता, आप दूर चले जाओ। क्या ऐसा करना चाहिए? क्या करें? प्रभुपाद जी हमसे पूछ रहे हैं सन्यासी को क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग न करें। जो भी मानव कल्याण के लिए हो उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए, भगवान ने कहा। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विवाह यज्ञ, उसकी विशेषता क्या है? वह मानव के मन को, मनुष्य के मन को वो संयमित करता है, कंट्रोल करता है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। जिससे अगर मन शांत हो जाएगा विवाह के बाद, तो वो आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सोच सकता है। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। प्रभुपाद जी बहुत आश्चर्यजनक बात कर रहे हैं। स्वयं सन्यासी हैं और उनके शिष्यों में अनेक सन्यासियों को भी उन्होंने दीक्षा दी, अर्थात अनेक शिष्यों को सन्यासी बनाया। अनेक ब्रह्मचारी हैं और थोड़े गृहस्थ भी हैं। तो प्रभुपाद जी तो ऐसा कहना चाहिए ना कि नहीं नहीं, सबको दीक्षा लेना है, मंदिर में बैठना है और स्त्रियों के सामने देखना भी नहीं है, बस ब्रह्मचर्य का पालन करो अखंड 25 वर्ष तक, फिर बाद में देखेंगे क्या करेंगे। कुछ कुछ ऐसा कुछ बोल सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं स्पष्ट, सन्यासी को भी चाहिए कि वह इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सभी मनुष्यों को कहे कि आप विवाह
यज्ञ करिए। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्था में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे, उसका ऐसा अर्थ नहीं है। तो सन्यासी के लिए स्वयं के लिए एक नियम अलग है और दूसरे जो गृहस्थ है उनके प्रति उनका नियम अलग होता है। तो मूल रूप से सन्यासी को लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप शादी करिए, ब्याह करिए और भक्त संतति उत्पन्न कीजिए। ऐसे संतान उत्पन्न कीजिए जो भगवान के भक्त हों, ऐसे उनको संस्कार दीजिए, पूरे घर को मंदिर बना दीजिए, साधक साधना का स्थान बनाइए, तथा तत्पश्चात उसके पश्चात आप जब समय आए वानप्रस्थ आदि, तब फिर वन चले जाओ और फिर बाद में संन्यास ले लेना, लेकिन पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। ऐसे सन्यासी को सबको बताना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। और ये भी कहा कि सन्यासी स्वयं स्त्रियों का संग न करे। तो दो प्रकार के हमने उदाहरण हमारे समाज में देखे हैं। एक निश्चित संप्रदाय के सन्यासी, नाम मैं नहीं लूँगा, परंतु एक निश्चित संप्रदाय के सन्यासी जो हैं वे कभी स्त्रियों का मुख नहीं देखते। स्त्रियों को उनके पास आने जाने का प्रतिबंध है, कोई स्त्री उन तक पहुंच नहीं सकती। वो कभी स्त्रियों को देखेंगे, अगर देख लिया तो उन्हें कुछ उसके लिए करना होगा, कुछ कुछ यज्ञ अनुष्ठान या जब तब कुछ तो होगा, परंतु वे कभी स्त्रियों का मुख नहीं देखेंगे, नहीं देखते हैं। और ये विश्व प्रसिद्ध संप्रदाय भी है, अब तो है। और उनके जो मुख्य गुरु थे उन्होंने भी वैसे ही किया, उन्होंने कभी वे स्त्रियों को नहीं देखते थे। तो क्या ये हमारे लिए उपयुक्त है? प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं। अच्छा, दूसरा उदाहरण, ऐसा भी उदाहरण है कि कुछ ऐसे धर्म गुरु आज के समय में इतना मुक्त वातावरण देते हैं, स्त्रियों में पुरुषों में कोई भेद नहीं है, सब एक ही है, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बराबर है, सब है तो मनुष्य, ऐसा कहते हैं। और फिर स्त्रियों को इतना प्रोत्साहन देते हैं कि वे स्वयं स्त्रियों के साथ बहुत ही घनिष्ठता से उनका उठना बैठना मिलना जुलना रहता है। यहाँ तक कि उनकी व्यक्तिगत सेवाओं में भी कई महिलाएं रहती है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि उनके चरित्र पे निस्संदेह प्रश्न उठाया जा सकता है, होगा ही नहीं परंतु प्रश्न उठाया जा सकता है। तो तात्पर्य क्या है कि एकदम ऐसे कोई नीति नियम नहीं, कुछ नहीं, आराम से मिलो, कोई भी आए कोई भी जाए, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि हम तो स्त्रियों का मुख ही नहीं देखेंगे, बात ही नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। तो कैसा करना है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी ने जैसे किया वैसा करना है। हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नियम था कि कोई भी स्त्री उनसे एकांत में बात नहीं कर सकती। उनका ये नियम था कि मान लो जैसे वे रूम में बैठे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, उस रूम में और कोई भी नहीं है, तो कोई स्त्री आकर के उनसे बात करना चाहे तो ये कभी भी संभव नहीं होगा। स्त्री चाहे कोई भी बात हो, अपने ऐसी अवस्था में कि जिसमें एकांत हो, कोई अन्य उनके आसपास ना हो, ऐसी अवस्था में वो महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से नहीं मिल सकती थी। और अगर मिलना है तो उन्हें एक दो सखियों को या एक दो मित्रों को लेकर जाना होगा और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आसपास एक दो जन कोई बैठे रहेंगे, तब जाकर के स्त्रियां उनसे बात कर सकती थी। तो ये परम आवश्यक है सन्यास को ठीक से समझना।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास को योग्य रूप से समझा। युक्त वैराग्य अर्थात योग्य रूप से वैराग्य धारण किया। संन्यास लिया लेकिन योग्य रूप से। स्त्रियों से बात ही नहीं करेंगे तो प्रचार कैसे होगा। बल्कि हमारे प्रभुपाद जी जो हैं उनके तो आधा से अधिक तो स्त्रियां शिष्य हैं, और उन्होंने ही तो कितनी सहायता की प्रचार के लिए। बहुत ही अथाक प्रयत्न किए हैं इन माताओं ने। इसलिए ऐसा नियम कि हाँ उनसे हम बात ही नहीं करेंगे, मुख नहीं देखेंगे, ये धारणा, ये इस प्रकार की प्रतिज्ञा ये अनुचित है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सन्यासी को भी चाहिए कि वह इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों से करे। सन्यासी को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो व्यक्ति कभी अभी जीवन की निम्न अवस्था में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। अब प्रभुपाद जी इसमें एक उदाहरण भी देते थे पहले, अर्थात अपने वक्तव्यों में कहीं दिया हुआ है कि जो स्त्रियों को मिलता नहीं, जो स्त्रियों को देखता नहीं, तथा जो स्त्रियों से किसी प्रकार की बातचीत नहीं करता, क्या उसके मन में स्त्रियां हैं या नहीं है, ये एक दूसरा प्रश्न चिन्ह है। तो एक कथा बताई प्रभुपाद जी ने। उन्होंने कहा कि एक गुरु के 2 शिष्य थे। गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी थी कि, और उनको ब्रह्मचारी बनाया, ब्रह्मचर्य आश्रम का व्रत दिलवाया और कहा कि आप दोनों कभी किसी स्त्री को न मिलेंगे, न बात करेंगे, न स्पर्श करेंगे, न देखेंगे, दूर से भी कुछ स्त्रियों से कोई संपर्क नहीं। दोनों ने कहा ठीक है। कहीं जा रहे थे दोनों, नदी पार कर रहे थे। नदी पार करते समय उन्होंने देखा कि एक स्त्री नदी पार करते हुए अचानक किसी तरह से नदी में प्रविष्ट हो गई और पुकारने लगी, कोई बचाइए। तब केवल ये 2 जन थे वहां पर। अब जो पहला वाला था उसने कहा कि अरे ये बेचारी डूब रही है, चलिए निश्चित ही इसे बचाना चाहिए, आइए हम दोनों जाकर बचाते। दूसरे ने कहा अरे तू भूल गया, गुरुदेव ने क्या कहा था, भूल गया। उन्होंने कहा था स्त्रियों को देखना नहीं, उनसे संपर्क नहीं बनाना, उनसे बात नहीं करना, और उनको स्पर्श करने की बात तो बहुत दूर है। पहले वाले ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा धर्म है और मैं गुरुदेव के इस आज्ञा का पालन नहीं करूँगा। और वो दौड़ा, जा कर के उस स्त्री को बचाया, उस स्त्री को अपने कंधे पर बिठाया, क्योंकि नदी थी, पहाड़ जैसा था, कंधे पर बिठाया और उस स्त्री को धीरे 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 किनारे ले आके उनको उतार दिया। फिर वो स्त्री अपने घर चली गई। फिर ये दोनों आगे यात्रा में आगे बढ़ गए। उसके बाद क्या हुआ, 7 दिन के बाद वो दोनों आश्रम पहुंचे। 7 दिन के बाद सबसे पहले दूसरा शिष्य था, वो गुरु के पास गया और सबसे पहले उनको प्रणाम करके एक ही बात कही, गुरुदेव आपको पता है क्या हो गया, ये जो नंबर 1 है ना, यानी मैं उसको नाम दे रहा हूँ नंबर 1, पहला वाला शिष्य, उसने ऐसा कर दिया, उसने स्त्रियों को स्पर्श किया, स्त्री को उसको हमने कंधे पर बैठा लिया गुरुदेव, अब आप उसको अवश्य दंड दीजिए। दूसरे दिन गुरु ने सभी को बुलाया, पूरी सभा को, और फिर दोनों को बुलाया और फिर कहा कि मैं ये जो दूसरा वाला शिष्य है उसको दंड देना चाहता हूँ। उसने कहा अरे अरे मैं नहीं, आपको कुछ गलती हुई महाराज गुरुदेव, प्रथम जो पहला वाला है ना उसने कंधे पे उठाया, स्त्री को स्पर्श किया, बातें की। गुरु ने कहा नहीं मैं सही समझा हूँ, मैं तुम्हें ही दंड देना चाहता हूँ। कहा क्यों, क्योंकि पहले वाले ने
आधे घंटे तक स्त्री को स्पर्श किया, अपने कंधे पर बिठाया और आधे घंटे के बाद उसे उतारा किनारे पर, और वो उसे विस्मृति हो गई कि वो स्त्री अपने घर और ये अपने रास्ते। लेकिन तुम पिछले 7 दिनों से उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर घूम रहे हो। वो आश्चर्य करते, कहाँ कहाँ है महाराज, किधर है? कहा कि तुम अपने मन में उस स्त्री को इस शिष्य के संदर्भ में बार बार देखते हो, बार बार सोचते हो, बार बार उसके कंधे पर बिठाते हो। इस प्रकार तुम उस स्त्री का चिंतन पिछले 7 दिन से कर रहे हो लगातार, और अपने कंधे पे बिठाया है। तो बताओ अब सजा किसको मिलनी चाहिए? तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि हमें प्रैक्टिकल बनना होगा, व्यवहारिक परिस्थिति के अनुसार व्यवहारिक बन करके जो परिस्थिति है उसके अनुसार कार्य करना होगा। लेकिन ये निश्चित है कि आप ऐसा नियम बना सकते हैं कि मैं कभी भी एकांत में, अकेले में, जहाँ कोई और ना हो, ऐसे में मैं किसी भी स्त्री से कभी बात नहीं करूँगा। और कुछ अर्जेंट होगा तो मैं कोई भी आसपास से तीसरा व्यक्ति जो है उसे शामिल अवश्य करूँगा, फिर बात करेंगे, नहीं तो फिर वहाँ से मैं चला जाऊँगा या फिर वो स्त्री चली जाए। तो तात्पर्य यह है कि संन्यास को ठीक से समझना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। चाहे कैसी भी नीच अवस्था में, निम्नतर अवस्था में क्यों ना हो कोई मनुष्य, परिस्थिति के अनुसार, अपने कर्मों के फलों के अनुसार वो किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, तो उस निम्न कक्षा की अवस्था में भी वो यज्ञों का परित्याग ना करे, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि या संस्कार के लिए होता है। दान देते हैं तो हृदय की शुद्धि होती है और संस्कारों की शुद्धि होती है। हृदय की शुद्धि मुख्य रूप से दान देने से हृदय निर्मल और शुद्ध होता है। इस बात के ऊपर हम जितनी आवश्यकता है उतना चिंतन करते नहीं हैं। सत्य ये है। मुझे ये पता नहीं है आप में से कितने भक्त दान देते हैं, बल्कि हम सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि नित्य दान दे। और मैंने आपको नियम भी बताया है, प्रभुपाद जी के अनुसार हमारी आमदनी के 50% हिस्से में भगवान की सेवा होनी चाहिए और भक्तों की। इतना नहीं हो सकता तो थोड़ा कम करो, इधर उधर करो, परंतु अवश्य भगवान की सेवा के लिए आधा धन लगभग उतना बचाओ। अगर नहीं हो सकता तो थोड़ा कम ज़्यादा होगा, परंतु भाव से, प्रेम से इस कार्य को कर सकते। बल्कि प्रभुपाद जी के शिष्य जो थे, आगे बताएंगे भी प्रभुपाद जी लगभग 10वें या 11वें श्लोक के तात्पर्य में, कि उनके शिष्य तो पूरी आमदनी उनको दे देते थे, 100% पूर्ण रूप से उनके पास जो भी जमा पूंजी है या जो आमदनी है सब प्रभुपाद जी को देते थे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, परंतु 50% तक तो निश्चित रूप से देने का प्रयास करना चाहिए। और स्थान देखकर, परिस्थिति देखकर, और अगर नहीं समझ में आए कि कहाँ दिया जाए तो गुरु से मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ दान देना चाहिए, परंतु देना चाहिए, तभी हमारी शुद्धि होगी। और आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। तो यदि किसी सुपात्र को, यानी अच्छे व्यक्तित्व वाले को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। इससे
आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है ऊपर की तरफ, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है। अब छठे श्लोक का अध्ययन करते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। शब्दार्थ, एतानि ये सब, अपि निश्चय ही, तू लेकिन, कर्माणि कार्य, संगम संगति को, त्यक्त्वा त्याग कर, फलानि फलों को, च भी, कर्तव्यानि कर्तव्य समझकर करने चाहिए, इति इस प्रकार, मैं मेरा, पार्थ हे पृथापुत्र, निश्चितम निश्चित, मतम मत, उत्तमम श्रेष्ठ। भगवान अभी अपना श्रेष्ठ मत प्रकट कर रहे हैं। अनुवाद, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान कहते हैं, इति में इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इति में पार्थ, ये मेरा मत, निश्चितम निश्चित, अर्थात प्रभुपाद जी यहाँ अनुवाद करते हैं निश्चित, तथा मतम उत्तमम, यानी मेरा ये मत है और सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद में कहा अंतिम मत है। तो कौन सा अंतिम मत है भगवान का? इन सारे कार्यों को, कौन से? यज्ञ, दान तथा तपस्या, किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना। तो यज्ञ, दान तथा तपस्या को बिना किसी आसक्ति के, फल की आसक्ति या आशा के संपन्न करना चाहिए। अगर यज्ञ कर रहे हैं बिना फल की आशा के, दान दे रहे हैं कोई फल की आशा नहीं, और तपस्या कर रहे हैं तो मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, कोई आशा नहीं। रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, दुखों का निवारण हो जाएगा, थोड़ा धन प्राप्त हो जाएगा, सुख शांति मिलेगी, बच्चों का कोई अपेक्षा नहीं, और ऐसी तपस्या की जाए तो ऐसा करना चाहिए। भगवान कह रहे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। अर्जुन से कह रहे हैं कि इसको कर्तव्य मान करके, अपना धर्म, जिम्मेदारी, इसे अपनी जिम्मेदारी समझ करके ये कर्तव्य को, इन्हें कार्यों को करना चाहिए। क्या? यज्ञ, दान तथा तपस्या।
यही मेरा अंतिम मत या सबसे महत्वपूर्ण मत है, ऐसा भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। तात्पर्य, यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं सारे यज्ञ, अर्थात कहने का तात्पर्य सात्विक यज्ञ जो शास्त्रों में वर्णित है या अधिकृत है, ऐसे यज्ञों की बात है। तो ये ऐसे तो सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले ही हैं, कोई भी यज्ञ करेंगे अंततोगत्वा हम शुद्ध होंगे, या उसका उद्देश्य ऐसा है। लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की आशा नहीं करनी चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ऐसे कार्य करेंगे तो कोई फल मिलेगा ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। आशा किसे कहते हैं? हृदय में कहीं विचार मात्र भी हो, थोड़ा सा भी, तो भी उसे आशा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। जीवन में जितने यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, इससे धन बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, ये होगा, वो सारे यज्ञ का परित्याग करना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाला हो, उन्हें कभी बंद नहीं करना चाहिए। कितना सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने समझा दिया। जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो, पूरी मनुष्य जाति को फायदा हो, और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाला हो, ऐसा यज्ञ हो कि जो करने से जीव आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठ जाए, और जो भी, यानी कि जो उस यज्ञ में भाग ले रहे हैं सभी के लिए, सभी को फायदा हो, ऐसे कार्यों को क्या करना चाहिए? ऐसे यज्ञों को, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे कोई भी यज्ञ, दान, तपस्या जो भी हो, जिससे कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण भक्ति तक पहुंचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में भी ये बताया कि जिससे भक्ति लाभ मिल रहा हो, भक्ति लाभ हो, ऐसे कार्यों को करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। धर्म की सबसे बड़ी कसौटी, परीक्षा क्या है? तो यहाँ बताया, भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसा कुछ भी, अगर कोई आपको प्रसाद दे रहा है, कुछ यज्ञ करवा रहा है, कुछ दान करवा रहा है, या अपना कोई भी ऐसा कार्य, कोई आपको तपस्या करने के लिए कह रहा है कि ये तपस्या, तो जिससे लोगों को भक्ति बढ़े, अपनी भक्ति बढ़े, जिससे अन्यों को फायदा हो, विशेष रूप से भगवत भक्त, तो ऐसे भगवत भक्ति करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। तो भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। स्वयं करना चाहिए, तो और कोई करवा रहा हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए, और कोई करवाने में आपको निमंत्रित कर रहा हो तो उसमें जाना चाहिए। कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा कर्म, यज्ञ, दान, तपस्या जिससे भगवत भक्ति बढ़ रही हो, उसे निश्चित रूप से करना चाहिए। यही इसका सार है। इतना आप समझिए।
अब आगे 7वां श्लोक देखते हैं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियस नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य शब्दार्थ। नियतस्य, नियत निर्दिष्ट कार्य, यानी कि कोई दिखाया हुआ कार्य या निश्चित कार्य जो हमारा धर्म है। लेकिन क्षमा करें, तू यानी लेकिन, संन्यास, संन्यास या त्याग, कर्मणः कर्मों का, न कभी नहीं, उपपद्यते योग्य होता है, मोहात मोहवश, तस्य उसका, परित्याग त्याग देना, तामसः तमोगुणी, परिकीर्तितः घोषित किया जाता है। तो अब 3 प्रकार के त्याग या संन्यास, बल्कि त्याग, 3 प्रकार के त्याग का वर्णन कर रहे हैं भगवान। शुरुआत उल्टी की है। पहले यहाँ पर इस श्लोक में तामसिक त्याग की बात कर रहे हैं, फिर 8वें श्लोक में राजसिक त्याग, और फिर अंत में सात्विक त्याग का वर्णन करेंगे। तो यहाँ तामसिक त्याग का वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं अनुवाद, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। निर्दिष्ट कर्तव्यों को, यानी जो हमारा धर्म है उसे, जैसे कि एक क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना, या एक पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना और घर गृहस्थी को आगे बढ़ाना, या जो भी, तो जबकि जो निर्दिष्ट कर्तव्य है उसको कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश, मोह के कारण भ्रमित हो रहा है, भ्रम के कारण अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। अगर मोहित होकर के अपने सारे कर्तव्यों को छोड़ दे तो उसे तामसिक त्याग कहते हैं कि हाँ मैंने त्याग कर दिया। तो आजकल मुख्य रूप से जितने आप साधु देखते हैं, घूमते हैं, जो रास्ते पे घूमते रहते हैं, इनकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, जो भगवा वस्त्र पहनते हैं लेकिन साधु के वेश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। और जब उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि हाँ अरे बहुत समय पहले हमने घर बार सब छोड़ दिया, बस अब सत्य की तलाश में निकल पड़े। तो घर में क्या था, तो नहीं, एक बूढ़ी माँ थी, पिताजी तो गुजर गए थे, पत्नी को थोड़ा रोग आदि था, बच्चा बहुत छोटा था, घर में खाने पीने की तकलीफ थी, लेकिन मुझे तो बस सत्य की खोज करनी थी, मैं निकल पड़ा। तो वो है तामसिक त्याग। कि जहाँ पर धर्म का पालन करना था वहाँ उसने त्याग कर दिया। आइए तात्पर्य में देखते हैं। जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही
त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। अर्थात जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाए, भौतिक संतुष्टि, भौतिक जीवन में कुछ प्राप्ति के लिए किया जाए, ऐसा त्याग या ऐसा कार्य उसे अवश्य त्याग देना चाहिए। ऐसे कार्य जो हमारी इंद्रियों की तृप्ति या हमारी संतुष्टि के लिए हो, उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, जैसे भगवान के लिए भोजन बनाना, भोग बनाना, अर्थात भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, ये सब कार्य हमें करने चाहिए। तो आप सब में घर में आशा है कि अवश्य ही भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाकर ही भोजन करते होंगे। ये परम आवश्यक है, ये सबसे मूलभूत नियम है कि ठाकुर जी की सेवा है घर में, तो उन्हें एक नवयुवक जितना खा पी सके उतना एक थाल में, उनके अपने थाल में भगवान के एक नवयुवक को खिलाने जितना सामान रख कर के भोग लगाना चाहिए। और कम से कम 2 बार, सुबह शाम, कम से कम। मंदिरों में तो 6 बार और या तो फिर अधिक और कई बार भोग लगता है। जगन्नाथपुरी में तो ठाकुर जी की उंगलियां सभी कभी सूखती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद मांगा है भक्त ने, तो उंगलियां ही नहीं सूखती है, खाते ही रहते हैं। उनको इस तरह अच्छे से बढ़िया से भोग लगाना चाहिए, बड़ी थाली में भरपूर। लोग क्या करते हैं, इतना गोपाल है तो एक शक्कर का, मिश्री का दाना और एक काजू और इतनी छोटी प्याली में जल। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे ठाकुर जी नवयुवक की तरह है, तरुण है, 16 वर्ष के हैं, और एक तरुण को बहुत भूख लगती है और गैया चराते हैं, इसलिए उनको पेट भर के चकाचक एकदम मक्खन वक्खन मार करके लड्डू पेड़ा खूब खिलाओ, ताकि वो गैया अच्छे से चराए और हम उनको संतुष्ट कर पाए। क्यों, ठीक है ना बात? हमारे ठाकुर जी गौचारण लीला करते हैं, तो फिर उनको अच्छे से भरपेट भोजन कराना चाहिए। वो 16 वर्ष के हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं भोजन, भोग अर्पित करना चाहिए, फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, ऐसा नियम है। जैसे सन्यासियों के लिए नियम है कि उन्हें हमेशा हर जगह पैदल जाना चाहिए, उन्हें किसी वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परंतु प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ से अगर उनको मायापुर जाना हो तो कितने महीने में पहुँचेंगे और फिर कितना जीवित रहेंगे, क्या प्रचार होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके गुरुदेव ने, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह अनुमति दी कि हर एक वस्तु को का उपयोग करो जो कृष्ण भावना मृत में सहायक हो। उस हर वस्तु का उपयोग करो जो कृष्ण भावना बढ़ाता हो, अपनी भी और दूसरों की। तो इसलिए हमारे संप्रदाय में ऐसे जटिल नियम नहीं है, लेकिन एक सन्यासी के लिए सामान्य रूप से ऐसे नियम होते हैं कि व्हीकल, किसी वाहन का उपयोग नहीं करना, स्वयं भोजन नहीं बनाना, इस प्रकार। तो प्रभुपाद जी कहते लेकिन अपने लिए भोजन पकाने भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। अर्थात एक सन्यासी नित्य भोजन पकाए, लेकिन किसके लिए? ठाकुर जी के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए वर्जित है ना, भगवान का भोग तो बना सकते हैं, इसलिए पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करवा सकता है।
अर्थात एक सन्यासी अपने शिष्यों की शादी करवा सकते हैं। वैसे तो उन्हें कोई भी गृहस्थी के कोई भी कार्य में रुचि नहीं लेनी चाहिए, परंतु ऐसा कर सकते हैं। क्यों? यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। अगर कोई ऐसा करने से मना करता है कि नहीं, मैं सन्यासी हूँ, मैं ये सब में पढ़ूंगा नहीं झमेले में, तुमको करना है जो करो, तो वो तमोगुण के अधीन है, ऐसा माना जाएगा प्रभुपाद जी के। धीरे धीरे काफ़ी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से। 8वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। शब्दार्थ। दुखम दुखी इति इस प्रकार, एव निश्चय ही, यत जो, कर्म कार्य, काय शरीर के लिए, क्लेश कष्ट के, भयात भय से, त्यजेत त्याग देता है, सह वह, कृत्वा करके, राजसम रजोगुण में, त्यागम त्याग, न नहीं, एव निश्चय ही, त्याग त्याग, फलम फल को, लभेत प्राप्त करता है। अनुवाद। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे तो त्याग से बहुत उच्च फल प्राप्त हो सकते, लेकिन कौन सा त्याग क्या फल देगा? पहले तामसिक, अब राजसिक। क्या राजसिक? जो व्यक्ति नियमित कर्मों को कष्टप्रद समझे, जैसे कि उसको एक पुत्र का धर्म निभाना है, उसे एक पत्नी का धर्म निभाना है, उसे जो भी अपना धर्म है वो उसको कष्टप्रद यानी कष्ट देने वाला लगे, ऐसा समझे कि वो इसमें बहुत कष्ट होगा, ये होगा वो होगा, तो और शारीरिक क्लेश के भय से, ओ इसमें मेरा हाथ दुख जाएगा ऐसा करने से, ओहो मेरा पाँव दुख जाएंगे, अरे मुझे यहाँ पर ऐसा हो जाएगा वैसा हो शरीर में, तो शारीरिक क्लेश के भय से या कष्ट है ये सारी क्रिया में, इसलिए मैं ये सेवा नहीं करूँगा। ऐसा करने में क्या होता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है, रजोगुण में रहकर उसने ये त्याग कर दिया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो रजोगुण में त्याग करने से फल अच्छा उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो उसे इस भय से जॉब या बिजनेस बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर रहा है। ऐसा भय लग रहा होगा, ओ
मैं तो ये सब तो सकाम कर्म है ना, मुझे निष्काम कर्म करना है। चलो बिजनेस जॉब ये सब बंद कर दो, क्यों? उसके अंदर सब कामनाएं पूर्ति होती है। तो फिर कुछ करो ही मत, बस बैठ जाओ एक कोने में, हिमालय चले जाओ, गुफा के अंदर घुस जाओ और बैठ जाओ, तो ये एकदम निष्काम कर्म हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उन्हें त्यागे नहीं। तो जो कृष्ण भक्त है उसे कृष्ण भावनामृत में जो भी कार्य है उनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। राजसी कर्म का फल सदैव सुखद होता है। राजसी कर्म का फल, क्षमा के दुखद राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। अगर अर्थात सात्विक त्याग है तो ही उसका कुछ फल मिलेगा, बाकी तो तामसिक की तो बात ही नहीं। यहाँ तक कि राजसिक कर्म फल त्याग या कर्म फल करेंगे, कर्म करेंगे तो उसका फल सदैव दुखद ही मिलेगा। और फिर पूछेंगे, अरे क्यों दुखी हो रहा हूँ मैं इतना तो कर रहा हूँ, इतना दान तो दे रहा हूँ, इतना तो कर रहा हूँ, फिर क्यों दुख आ रहा है? क्योंकि हम तो राजसी या तामसिक दान दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्यागता है, करता है, कर्म त्याग करता है, तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। अगर इस भाव से कोई कर्म फल त्याग दे तो कोई फायदा नहीं होगा। और एक और श्लोक ले लेते हैं, 9th, तो सात्विक हो जाएगा। सात्विक करने के बाद फिर विराम ले लेते हैं। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन, सङ्गत्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। शब्दार्थ, कार्यम करणीय इति इस प्रकार, एव निस्संदेह यत जो, कर्म कर्म, नियतम निर्दिष्ट, क्रियते किया जाता है। अर्जुन, हे अर्जुन, संगम संगति या संग, त्यक्त्वा त्यक्त्वा त्याग करके, फलम फल, च भी, एव निश्चय ही, सह वह, त्याग त्याग, सात्विक सात्विक या सतोगुणी, मतः मेरा मत है, मेरे मत से। अनुवाद, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सात्विक त्याग किसे कहते हैं? जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है, जो भी ड्यूटी है मिली है, उस ड्यूटी को वो करणीय मानकर, अर्थात ये करनी चाहिए, इससे लाभ होगा दूसरों को और सबको, ऐसा समझ करके करता है, अपने कर्तव्यों को करता है जो वो, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है। अगर भौतिक संगति है तो स्वाभाविक रूप से तो माता है साथ में, या
बूढ़े पिताजी हैं साथ में, या तो फिर बहन है जिसके ब्याह हुआ नहीं है, या कुछ कोई ऐसी जिम्मेदारी है, कुछ कोई सगे संबंधी है, कुछ है, तो भौतिक संगति है ये तो, अरे भौतिक संगति है, ये सब का क्या काम है, ये सब इनको छोड़ो, इनको त्याग करो, भक्ति करनी हमको, भक्ति, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं, तो ये तामसिक हो जाएगा। इसलिए सभी इसे भौतिक समझ करके उसके उस संगति को नहीं त्यागना है, परंतु उसकी आसक्ति को त्याग देना है। संगति की आसक्ति तथा उसके फल की आसक्ति को त्याग देना, यानी ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, अरे उनको कुछ हो जाए, अंतर से, आंतरिक रूप से संग को त्यागना है, आंतरिक रूप से, मन से। और उस आसक्ति जो है कि उनको कुछ हो जाए तो अरे ये तो पागल जैसा हो गया, क्यों इसको कुछ हो गया, देखो अपने संबंधियों, तो ये आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। फिर से, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, यानी कर्म फलों की आसक्ति या भौतिक संगति की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तात्पर्य, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुण से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों से। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अगर कोई कारखाने में काम कर रहा है, फैक्ट्री में, तो न तो वो अपने आप को उस कारखाने के कार्यों से जोड़ता है, और न उसमें जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके साथ अपने आप को जोड़ देता है, अरे ये तो मेरा बहुत फिर ये घनिष्ठ मित्र है, या तो ये है वो है। वह मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है। यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जोषि ददाति यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। मेरे लिए करो या तो मुझे अर्पण कर दो, या तो मेरे लिए करो, भगवान कह रहे हैं। तो वो एकमात्र कृष्ण के लिए ही कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। यदि वो अंत में कहता है श्री कृष्णार्पणमस्तु, मैंने मेरे सारे फलों का त्याग कर दिया, आपको समर्पित कर दिया, तो क्या होगा? और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है, और वो अपने आप दिव्य स्तर तक प्रगति कर लेता है। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। 10वें श्लोक से अध्ययन कल फिर जारी रखेंगे। यदि आज के इन श्लोकों के उपलक्ष्य में, अनुसंधान में, यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। क्वेश्चन? काफ़ी सब कुछ वैसे तो स्पष्ट ही है, इसलिए प्रश्न वैसे तो नहीं होने चाहिए। फिर भी यदि किसी के प्रश्न हो तो हम प्रस्तुत हैं, अन्यथा फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तथा आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।